ब्रेन को अक्सर यूनिवर्स के सबसे कॉम्प्लेक्स चीजों में से एक माना जाता है। इसे एक प्लेन के कॉकपिट की तरह सोचो, जहाँ से पायलट्स पूरे प्लेन को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह ब्रेन पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोर है और ये रेस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी के हर एक एस्पेक्ट को प्रोसेस करने के लिए, जैसे नर्व इम्पल्सेस, इमोशंस और थॉट्स। ब्रेन एक जबरदस्त एनर्जी यूजर है। ये बॉडी का लगभग 25% एनर्जी को यूज करता है, जबकि इसका वजन टोटल बॉडी वेट के 5% से भी कम है। बीमारी या खतरे के समय ब्रेन अपने सेफ्टी के लिए कुछ भी करेगा, चाहे इसके लिए दूसरे बॉडी पार्ट्स की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। ब्रेन दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स राइट और लेफ्ट में बटा होता है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है जो मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सेरिबेलम बैलेंस में मदद करता है और ब्रेन स्टेम बेसिक लाइफ फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कॉन्शियसनेस, ब्रीदिंग और स्लीप। ब्रेन के बिना पूरा बॉडी बंद हो जाता है, क्योंकि ऑर्गन्स एक दूसरे के सिस्टम्स को सिग्नल्स भेज ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सांस लेने जैसे सिंपल काम भी ब्रेन के बिना मुमकिन नहीं। हार्ट, अगर ब्रेन बॉडी का कॉकपिट या कंट्रोल सेंटर है, तो हार्ट बॉडी का इंजन है। जैसे एक शिप या प्लेन इंजन के बिना काम नहीं कर सकता, वैसे ही बॉडी भी हार्ट के बिना सही से फंक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरे बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए जिम्मेदार है। हार्ट में 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, जिन्हें एट्रिया कहते हैं, और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। ब्लड पहले वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में आता है और वहां से राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स तक जाता है, जहाँ पर उसमें ऑक्सीजन भर दी जाती है। ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचता है, जहां से वो आर्टरी के थ्रू बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पंप किया जाता है। इसके बाद फिर से ब्लड राइट एट्रियम के थ्रू हार्ट में वापस आता है, ताकि दोबारा ऑक्सीजन ले सके और फिर से बॉडी के हिस्सों में भेजा जा सके। लंग्स, अगर हार्ट एक इंजन की तरह बॉडी में ब्लड पंप करता है, तो लंग्स उस इंजन में फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। ये हमारे सांस से ऑक्सीजन निकालते हैं और फिर ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं, जो हार्ट से निकलकर पूरे शरीर में जाता है। लंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना शरीर के दूसरे पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। अगर लंग्स सही से काम ना करे, तो ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा और इससे ऑर्गन डैमेज या फेलियर तक हो सकता है। इंसान के लंग्स में गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया इतना बड़ा होता है जितना एक टेनिस कोर्ट का, फिर भी इतने छोटे होते हैं कि चेस्ट के अंदर आसानी से फिट हो जाते हैं। लीवर का मेन फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करना, जो बॉडी को फंक्शन करने के लिए चाहिए होते हैं। लीवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आने वाले ब्लड को फिल्टर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा लीवर के कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं, जैसे डाइजेशन के लिए बाइल प्रोडक्शन, ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन प्रोडक्शन, बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को फिल्टर करना और बॉडी के इम्यून सिस्टम को हेल्प करना। लीवर एक पावरफुल ऑर्गन भी है, जो अपने आप को हील करके अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ सकता है, चाहे 75% तक कट हो जाए। और क्योंकि लीवर का फंक्शन ब्लड फिल्टरिंग से रिलेटेड है, इसमें बॉडी के लगभग 20% ब्लड होता है। किडनीज एक जोड़े के रूप में होते हैं, जो बीन शेप के होते हैं और कमर के थोड़ा ऊपर पीठ की तरफ मिलते हैं। जब ब्लड किडनीज में जाता है, तो ये उसे फिल्टर करते हैं और वेस्ट को यूरिन में बदल देते हैं। ये काम फिल्ट्रेशन यूनिट्स के थ्रू होता है, जिसे नेफ्रॉन्स कहते हैं। वेस्ट फिर यूरिनेशन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी वजह से किडनीज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान 2 किडनीज के साथ पैदा होता है, लेकिन एक किडनी ही काफी होता है पूरे बॉडी का ब्लड फिल्टर करने के लिए। इसी वजह से कई लोग अपने एक किडनी को डोनेट करते हैं और फिर भी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। स्प्लीन एक ऑर्गन है जो पेट के ऊपर वाले हिस्से में होता है। इसका मेन काम है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, पुराने ब्लड सेल्स और फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकालकर। सिंपल भाषा में स्प्लीन आपके कार के एयर फिल्टर की तरह काम करता है, जो हार्मफुल फ्यूम्स और सब्सटेंसेस को अंदर जाने से रोकता है। लेकिन स्प्लीन बॉडी में ओल्ड और डैमेज सेल्स को रिमूव करता है और इंश्योर करता है कि सिर्फ हेल्दी ब्लड ही सर्कुलेट हो। गोल ब्लाडर एक छोटा पियर शेप का ऑर्गन है, जो पेट के ऊपर वाले हिस्सों में लीवर के बिल्कुल पास होता है। ये कोई वाइटल ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन लीवर के साथ मिलकर काम करता है। इसका मेन काम है लीवर द्वारा बनाए गए बाइल को स्टोर करना और जरूरत होने पर रिलीज करना। बाइल एक ऐसा सब्सटेंस है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये फैट्स को तोड़ने का काम करता है। लेकिन अगर एक इंसान अनहेल्दी हो, तो उसके गोल ब्लाडर में गोल स्टोन्स बन सकते हैं, जो गोल ब्लाडर को ब्लॉक कर सकते हैं। ये सिर्फ भयानक पेन ही नहीं देता, बल्कि डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं और लीवर के फंक्शंस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। पेनक्रियास पेट के ऊपर लेफ्ट साइड में होता है और ये दोनों एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल प्ले करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट्स में हार्मोन्स सीक्रेट करता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में भेजता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में पेनक्रियास वो एंजाइम्स बनाता है जो फूड डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में पेनक्रियास इंसुलिन बनाता और रिलीज करता है, जो ब्लड में ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज होने देता है। इसी वजह से पेनक्रियास ब्लड शुगर को रेगुलेट करने और डायबिटीज को प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है।